हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट देवाशीष नायक। अभी तक के वीडियोज में हमने देखा था कि सेल्स प्रोफेशनल्स या सेल्स डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, ठीक है ना। लेकिन हम लोग इतना कुछ बातें करते हैं, इतना कुछ बोलते हैं, लेकिन ये सेल्स की दुनिया है क्या चीज, है ना। दिमाग में आता है ना, हर कोई समझ सोचता है, हर कोई सुनता है यार सेल्स वाले हैं, सेल्समैन है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, पता नहीं बहुत सारे नाम हैं। कोई कंपनी मैनेजर का दर्जा देता है, कोई कंपनी सीनियर मैनेजर, कोई बोलता है सेल्स मैनेजर, कोई बोलता है रिलेशनशिप मैनेजर, कोई बोलता है एग्जीक्यूटिव। हर कंपनी का अपना अपना फंडा होता है। फिर ये सेल्स की दुनिया है क्या चीज? देखिए, सेल्स की दुनिया बहुत ही सिंपल सी बात है। सेल्स की दुनिया छोटी सी गोलाकार आकृति में होती है, जो जिस गोलाकार आकृति में हर वो बंदा, मेरे कहने का मतलब है हर इंसान, मैं हूं, आप हैं, जो भी इस दुनिया में जन्म ले चुका है वो एक सेल्स वाला बंदा है। क्योंकि अभी मैं बचपन से स्टार्ट करता हूं। बचपन में क्या होता है, बेटा जन्म हुआ या बेटी जन्म हुई, बच्चा जन्म हुआ है, लेकिन वो अपने आप को सेल करता है, उसकी भूख को सेल करता है। कैसे? न रो करके बड़ी जोरदार हल्ला करेगा कि यार उनकी मम्मी को पता चलेगा तो मम्मी उनको खाना दे देगी, ठीक है ना। इसका मतलब कि उसने अपनी भूख को बेच दी अपनी मम्मी की तरफ। अब मम्मी जी क्या करेंगे? मम्मी जी उनके पापा जी की तरफ भेज देंगे, ठीक। अब ये हो गया बचपन का एक सेल्स का उदाहरण। अब आते हैं हम लोग स्कूल लाइफ में। स्कूल लाइफ में भी हम लोग सेल्स करते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट को सेल करते हैं। जब हमें कोई चीज जरूरत होती है, हमें जब पढ़ाई करनी है तो किताबें चाहिए। अब किताबों के लिए हो सकता है कि हमारे पापा, जैसे हमारे पापा थे काफी बिजी थे, तो उनको जो बार बार बोलना पड़ता था, बार बार बोलना पड़ता था, वरना फिर ले जाकर किसी से किताब ले आया, नहीं पापा हमने किताब ले आया, उनको वापस करना है या उनको पैसे देने हैं। इस तरह से हम अपनी रिक्वायरमेंट सेल करते हैं। अब जो बिजनेस वाले हैं, जिन लोग सेल्स, लेना देना, इनकमिंग आउटगोइंग, वो अकाउंट्स वाला, वो भी सेल्स एक तरह का सेल्स होता है। लेकिन यानी कि इसका मतलब यह है कि हर आदमी अपने लाइफ के हर स्टेज में एक सेल्समैन होता है। अगर हम बोल दें कि नहीं मैं सीईओ हूं, मैं सेल्स का बंदा नहीं हूं, तो ये गलत हो जाएगा। ये सीईओ भी एक सेल्स का बंदा है, वरना वो कंपनी नहीं बनाता। और अगर कंपनी बनाई है तो कंपनी का चीज बेचा जा रहा है। अगर बिकेगा नहीं तो फिर पैसे कहां से आएंगे, रेवेन्यू कहां से बनेगी। हर एक की अलग अलग टेक्निक होती है रेवेन्यू बनाने की। जैसे ये जो यूट्यूब वीडियोस को भी लोग रेवेन्यू बना रहे हैं, रेवेन्यू का जरिया बना रहे हैं। कुछ काफी हद तक सक्सेसफुल भी है। उसके बाद रहा कि आप किसी भी कंपनी, इंश्योरेंस ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, हर जगह पर सेल्स की दुनिया के लोग रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि बिना सेल्स के कोई भी काम नहीं हो सकता। और एक मिसकंसेप्शन आपको बताता हूं। लोग कहते हैं कि अगर आपके ड्रेस बड़े अच्छे नहीं हैं तो आपसे कोई सामान नहीं खरीदेगा। एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। जूता सिलाई कर रहा है बंदा, अब आप अपना फटा जूता लेकर के नए शोरूम में तो जाएंगे नहीं। जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे, क्योंकि शोरूम में जाएंगे तो आपको शर्म आएगी, आप जूता फेंक दोगे, नया जूता खरीद के ले आओगे, आपका खर्चा हो गया ना। जहां पर आपको ले दे के 50-60 रुपए में काम बन जाता है, वहां पर आपने 1500-2000 का शॉपिंग कर लिया। तो इसलिए इस बेसिस पर अगर ध्यान दे तो लिबास जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि आपका प्रोफेशन कैसा है और आपके प्रोफेशन की लोगों की जरूरत क्या है। अगर मैं इंश्योरेंस बेच रहा हूं, अगर लोगों को इंश्योरेंस की जरूरत है तो वो आपको जरूर ढूंढेंगे, अगर आपका प्रोडक्ट उनके रिक्वायरमेंट को सूट करता है। इस बिना पर आज डिजिटल मार्केटिंग इतना बड़ा मार्केट बन चुका है, क्योंकि लोग अपने
रिक्वायरमेंट के हिसाब से ढूंढते हैं, जिसको अपना रिक्वायरमेंट मिला उसने इंक्वायरी डाला, उसके बाद सामने वाला पहुंचा, तो उससे क्या होता है कि प्रेजेंटेशन इजी हो जाता है, बात करना इजी हो जाता है। हमारे पास अपना टारगेट कस्टमर सामने बैठा हुआ है, अब उसको कैसे क्लोज करना है, दैट इज आवर स्किल, है ना। अभी मैं चलो ले लेते हैं हम लोग और कोई इंडस्ट्री पकड़ते हैं, चलो स्टील इंडस्ट्री पकड़ लेते हैं। देखो स्टील इंडस्ट्री की स्पेसिफिकेशंस इंजीनियर ज्यादा अच्छे से जानते हैं, तो उनका जो टारगेट कस्टमर्स कौन है, इंजीनियर्स। तो हमें पता है हमारे टारगेट कस्टमर्स कितने हैं, तो हमें उतना के ऊपर फोकस करना है। अगर स्टील इंडस्ट्री में सेल्स के बंदे ना हो तो स्टील के रॉड्स तो बनेंगे लेकिन फैक्ट्री में पड़े रहेंगे। डिजिटल मार्केटिंग वहां भी घुस रहा है, बट वो आज भी नॉर्मल सेल्स का रूल्स फॉलो करता है। गारमेंट्स को ले लीजिए, गारमेंट्स तो सबसे ज्यादा पॉपुलर है डिजिटल मार्केटिंग में, और लोग जो है गारमेंट्स को चॉइस करते हैं देख करके, लेकिन हाँ वो नॉर्मल सेल्स वाली क्वालिटी नहीं रहेगी, क्योंकि आप हाथ लगा के देख नहीं पाते हो। ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में रिफंड की फैसिलिटी है, एक्सचेंज की फैसिलिटी है, बहुत कुछ होती है, लेकिन अब आप एक चीज को खरीद लिए फिर उसको एक्सचेंज करवाने के लिए गए, वहां पे 15 दिन लग गया। तो नॉर्मल सेल्स की दुनिया हमेशा एग्जिस्ट करती रही है, कर रही है, अभी करती रहेगी। तो सेल्स की दुनिया में वो बहुत छोटा हुआ करता था, कभी सिर्फ गांव के हाट बाजार में रहता था, लेकिन आज सेल्स की दुनिया, पूरी दुनिया ही सेल्स की दुनिया बन चुकी है। यानी कि आज हर जगह सेल्स के बंदों की रिक्वायरमेंट है। अगर आप सेल्स के बंदे हैं तो मान लीजिए कि आपकी रिक्वायरमेंट कहीं ना कहीं जरूर है, और उस रिक्वायरमेंट को आप ढूंढो, अपने हिसाब से अपनी इंडस्ट्री चूज करो और उसमें डेडिकेटेडली काम करो। गारंटी बोलता हूं सक्सेस आपके पांव छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। There is nothing called a failure in sales, क्योंकि अगर आप फेल होना नहीं सीखेंगे तो कभी सक्सेसफुल होना नहीं सीख पाएंगे। अगर मेरा कस्टमर मुझे रिजेक्ट नहीं करता है तो मुझे ये कभी पता नहीं चलेगा कि मैं कस्टमर को मोटिवेशन कैसे करूं और वहां से क्लोजिंग कैसे लाऊं। इनबिल्ट क्वालिटी बहुत कम लोगों में होती है, बट सेल्स एक ऐसी क्वालिटी है जो नर्चर की जा सकती है। जो बंदा बात कर सकता है, जो बंदा बात करने की कैपेसिटी रखता है, जिसके पास में बात करने का हुनर है, नहीं भी है तो भी चलेगा, उसे हुनर सिखाओ और सेल्स में धकेल दो। पहले 1-2 साल वो बहुत बड़ा फेलियर होगा, जीरो, एकदम जीरो, टर्म जीरो। मैं भी था यार, मैंने जब अपनी कैरियर स्टार्ट की 14, 15 एज, 16 एज की एज पे, तब मैं भी एक बहुत बड़ा फेलियर हुआ करता था। हाँ ठीक है, डोर टू डोर मार्केटिंग में मैंने अच्छा करता था, लेकिन जब मैंने फील्ड चेंज की, अपने चॉइस वाले फील्ड में आया, तो मुझे वो समझ में नहीं आता, मुझे चॉइस क्यों था ना यार, यहाँ के बंदे बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे गाड़ी वाड़ी मेंटेन करते हैं, तो मैं भी चला कि यार नहीं मुझे भी फाइनेंस में घुसना है। लेकिन फाइनेंस का ऐप मुझे समझ में नहीं आता था, और वैसे भी पढ़ाई कितनी थी, +2 कंप्लीट हुई थी मेरे ख्याल से, तो मुझे कहाँ से पता चलेगा, कौन मुझे बताएगा। तो पहला 1 साल तो मैंने इतना स्ट्रगल किया, बिना तनख्वाह के काम किया है बॉस। आज तो फिर भी लोग जो फ्रेशर होते हैं, इंटर्नशिप को छोड़ करके, इंटर्नशिप को तो लोग नाटक बना दिए हैं आज के डेट में, वरना इंटर्नशिप को छोड़ करके जो भी कोई भी फ्रेशर में भी ज्वाइन करता था उसको 8-10 हजार 12 हजार तनख्वाह तो मिलती ही है। एफएमसीजी सेक्टर में जाएंगे तो 15 हजार तक मिल जाती है, इंश्योरेंस में जाएंगे 17-18 हजार तक मिलती है फ्रेशर लोगों को। लेकिन उस समय मैं बिना तनख्वाह के काम करता था, और 1 साल मैंने स्ट्रगल किया है। उसके बाद जाकर के एफ से लेकर ई तक के सारे लेटर समझ में आ गए, क्लाइंट को कैसे क्लोज करना समझ में आ गया, और उसके बाद के 4 साल आई वॉज ऑन द स्काई, मतलब रॉकेट में नहीं गया था। मैंने अपना स्टैंडर्ड, अपना जो मोटिवेशन लेवल, अपना जो डील क्लोजिंग लेवल, वो मैंने बढ़ाया था। यानी कि इस एग्जांपल से क्या आपको पता चलेगा कि देखो ये जो क्वालिटीज हैं ये बनाई जा सकती हैं, सिर्फ जरूरत है तो ऑब्जर्व करने की सामने वाले को, जो सक्सेसफुल है
जो बंदा आपके विसिनिटी में आपसे अच्छा काम कर रहा है उससे देखो और सीखो। अगर वो बंदा सिखाना नहीं चाहता है आपको या उसको आपसे कोई खुन्नस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई वादा नहीं बॉस। आप खुद बस कर उसको ऑब्जर्व करो कि अगला क्या करता है, अगला ऐसा क्या करता है जो मैं नहीं करता। एक बार अगर आप वो समझ गए ना तो मान लीजिए कि आपको कोई टेंशन होने वाली नहीं है, आप सब में नंबर 1 बनोगे। तो चलो ठीक है, ये तो मेरा पहला सेशन था सेल्स की दुनिया के बारे में। दूसरा सेशन फिर नेक्स्ट संडे आएगा और तब तक जो है सेल्स की दुनिया के बारे में सोचते रहिए, सेल्स के बारे में सोचते रहिए और आगे बढ़ते जाइए।